चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें आस्था और रहस्य की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की। कहते हैं धरती पर एक ऐसा पर्वत है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। इसलिए नहीं कि ये नामुमकिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पवित्र है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में थोड़ा और करीब से। इसे यूं ही पर्वतों का पर्वत नहीं कहा जाता। ये चीन के तिब्बत वाले इलाके में है। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये जीवन का स्रोत है। यहीं से एशिया की बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 6,638 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, और आप बिल्कुल सही हैं। इसकी असली महानता इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व में छिपी है। और यहीं से इसकी कहानी और भी गहरी हो जाती है। आस्था की कहानी। कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये एक जीता जागता विश्वास का केंद्र है। अब ये देखिए, ये बात कितनी कमाल की है। एक ही जगह और 4 अलग अलग धर्मों के लिए इतनी पवित्र। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के लोग इसे डेमचोक का धाम मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का जो प्राचीन बोन धर्म है, वो भी इसे एक बेहद पाक जगह मानता है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतनी गहरी और साझा आस्था जुड़ी हो तो ये कोई चढ़ाई करने की जगह नहीं रह जाती, ये सम्मान की जगह बन जाती है। यही वजह है कि आज तक इस पर चढ़ने की इजाजत कभी नहीं दी गई। अच्छा, अब आस्था से थोड़ा हटकर बात करते हैं उन रहस्यों की जो सच कहूं तो विज्ञान को भी चौंका देते हैं। कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। पहला सवाल तो इसकी बनावट को लेकर ही उठता है। अगर आप इसे कुछ खास एंगल से देखें तो ये एक परफेक्ट पिरामिड जैसा लगता है। मतलब इतना सटीक, इतना सिमेट्रिकल कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे कुदरत ने बनाया है, किसी ने तराशा नहीं है। और फिर वो सवाल जो सबके मन में आता है कि आज जब इंसान के पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम एवरेस्ट तक पहुंच चुके हैं, तो फिर कैलाश पर कोई सफलतापूर्वक क्यों नहीं चढ़ पाया? कोशिशें तो हुई, पर या तो नाकाम रहीं या फिर रहस्यमयी तरीके से अधूरी छोड़ दी गईं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग वहां जाते हैं ना, वो अक्सर कुछ अजीब से अनुभव शेयर करते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां पहुंचकर लगता है कि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। अब इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, पर ये चीजें इसके रहस्य को और गहरा बना देती हैं। तो जाहिर है, जब इतने रहस्य होंगे तो उनको समझाने के लिए कई तरह की थियोरीज और मान्यताएं भी होंगी। चलिए देखते हैं कि लोग इस पर्वत की शक्ति को कैसे समझते हैं। एक थियोरी कहती है कि ये जगह असल में पृथ्वी का एक तरह का स्पिरिचुअल सेंटर है, जिसे एक्सिस मुंडी या दुनिया की धुरी कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसकी जो पिरामिड जैसी शेप है वो नेचुरल हो ही नहीं सकती। और सबसे आम मान्यता तो यही है कि भाई ये देवताओं का घर है और इसे इंसानों को फतह करने के लिए नहीं बनाया गया है। खैर, थ्योरीज जो भी हों, आज के जमाने में कैलाश का क्या मतलब है? आज भी ये आस्था का एक बहुत बड़ा और जीवंत सफर है। जो लोग यहाँ आते हैं वे इस पर चढ़ते नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ एक पवित्र यात्रा करते हैं। इस पैदल यात्रा को कोरा कहा जाता है। ये एक तरह से विजय का नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। और आज भी आप देखेंगे कि दुनिया भर से लोग, चाहे वो आध्यात्मिक खोज में हों या रिसर्चर हों या फिर बस रहस्यों को पसंद करने वाले, सब इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये एक पावरफुल सिंबल है विश्वास का, और शायद इस बात का कि हर चीज को जीतना जरूरी नहीं होता। तो आखिर में सवाल वही रहता है, कैलाश क्या है? एक पहाड़, एक ऊर्जा का केंद्र, या फिर वाकई ईश्वर का घर? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं।